इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए निर्दिष्ट कार्य 4.1 का ही तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आपको सबसे पहले हल लिखकर वही समीकरण आपको पूरा लिख देना है, जो कि है 6x वर्ग ऋण 13x धन 6 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये आपका जो है समीकरण है। इसके बाद आपको यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ का गुणा आपको यहाँ करना है, यानी कि 6 6 36 हो जाएगा ये। तो आपको रफ में लिख लेना है 36। इसके बाद ऋण 13 जो बीच वाली संख्या होती है वो भी आपको यहाँ लिख लेना है, या आप डायरेक्ट अनुमान भी लगा सकते हैं यदि आप कैपेसिटी रखते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ करके भी कर सकते हैं। अब आपको ऐसी दो संख्याएं चुनना है कोई भी मन से जिनका गुणा 36 हो। तो कोई भी संख्या में खाली स्थान मानता हूं यदि पहले, तो जिनका गुणा कितना होना चाहिए 36, और जिनका जोड़ना घटाना होना चाहिए ऋण के 13। तो 36 की पॉसिबिलिटी कौन कौन में होती है? सबसे पहले तो होता है 12 तिया 36, होता है कि नहीं होता है? 12 तिया 36 होता है। आंसर है होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 12 और 3 से हमें 13 तो कभी नहीं मिलेगा जोड़ने या घटाने से। तो 12 और 3 जो हम संख्या ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। तो फिर और कौन में 36 होता है? तो आंसर है 9 चौके 36, इसमें तो होता है 36। तो फिर क्या ये 13 देंगी? आंसर है हाँ, क्योंकि हमें ऋण के 13 चाहिए, इसलिए हम ऋण के 9 और ऋण के कितने कर देंगे 4, तो हमें मिल जाएगा ऋण के 13। तो हमारी संख्याएं हुई ऋण के 9 और ऋण के 4। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो 6x वर्ग ऋण के 9x, कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, और ऋण ही के कितने चाहिए 4x, और धन 6 बराबर में आपका आ जाएगा 0। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो मिनिमम 3 तो यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा। साथ में x यहाँ है, x यहाँ है, तो x भी कम से कम कॉमन आएगा। तो 3 का भाग 6 में गया, 3 दूनी 6, साथ में 2 की घात लगी हुई है, 1 निकाल लिया तो 1 तो बच गया। -3 तिरके 9, तो 3 बार ये चला गया, x तो कॉमन था ही तो ये निकल जाएगा। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस कॉमन देखना है आपको कि ये माइनस कॉमन आ रहा है, इसलिए आपको पहले ही अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि जो कोष्टक बनेगा उसके अंदर का चिन्ह बदलेगा। साथ में 4 है तो 4 तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 है तो 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 से तो चला जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 2 तीन 6 होता है। तो हम कम से कम 2 तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम और x नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पास तो x है नहीं, तो हम 2 ही निकाल लेते हैं बस। तो 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है तो 2 दूनी 4, x बचेगा क्योंकि x कॉमन नहीं गया है, प्लस का हो जाएगा माइनस क्योंकि माइनस कॉमन है, और 2 तीन 6, तो यहाँ ये बराबर में आएगा 0। और आपको देखना, जनरली आपको दिमाग में रखना कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक बिल्कुल समान होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया है कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे कोष्टक तो समान है, मतलब सवाल सही जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ 2 ब्रैकेट एक से हैं तो हम यहाँ उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों में से किसी एक को लिख देना है और जो बचा है उसको लिख देना है। बच रहा है 3x ऋण 2 बराबर में 0। अब इसके बराबर 0 ले लेना है एक बार, और इसके बराबर भी 0 लेना है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं इस तरीके से। तो 2x ऋण 3 बराबर 0, या 3x ऋण 2 बराबर 0। इसके बाद हम लोग यहाँ से 2 जो गुणा में है, सबसे पहले तो हम 3 का पक्षांतर करेंगे, तो ऋण का 3 इस तरफ आ जाएगा तो धन का 3 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से जो है ऋण का 2 इस तरफ आएगा तो धन का 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 3/2, और यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 2/3। तो गुणनखंड हमें मिले, अतः हम लिखेंगे अतः x बराबर 3/2, 2/3 बहुपद
दिए गए वर्ग समीकरण के गुणनखंड हैं। दिए गए वर्ग समीकरण के गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप गुणनखंड विधि कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं।